नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर ये एक ही महिला के दोनों हाथ हैं और अगर आप देखेंगे तो दोनों हाथों में काफ़ी अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे गुरु की प्रधानता है, जबकि यहाँ पे आप देखने वाले हैं तो ये जो है इसमें गुरु का उंगली छोटा है, कंपैरेटिवली सूर्य की उंगली बड़ी है। इधर में सूर्य की उंगली थोड़ी पीछे की तरफ बेंड है, लगभग एक लंबाई पे आ रही है, जबकि इस हाथ में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि गुरु के क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र इनके लिए जो है अच्छी सफलता प्रदान करने वाले रहेंगे। जहाँ तक कम्युनिकेशन की उंगली का सवाल है तो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँची हुई है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन अपने आप में काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न हो, ये एक बात है। इसके अलावा अंगूठा जो है सामान्य के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे कि इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो प्रोफेशन से जुड़ी हुई रेखाएँ यहाँ पे मजबूत है और सूर्य की रेखा भी अपने आप में काफ़ी तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इनको अपने जीवन में अच्छी सफलता प्रोफेशनल लाइफ में प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आप देखने को जाएंगे तो दोनों ही हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रायंगल के अंदर में भी यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बताता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में अवश्य तौर पे रहेगा, और वो कब रहेगा ये भी हम यहाँ पे इनके हाथ से जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जो रूटीन फॉलो करते हैं उससे थोड़ा अलग टाइप से जा रहा हूँ, सो दैट वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए भी देखने वाले के लिए भी बनता रहा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए नॉलेज गेन कराने के लिए भी मदद करने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे दो शनि की रेखाओं, एक शनि की रेखा, उसके पैरेलल दूसरी रेखा भी है। जीवन के अंतिम समय तक पैसे की स्थितियाँ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आप देखेंगे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली यहाँ पे 50 की एज के आसपास से चालू होता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी एक एडिशनल लाइन, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हाथ में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव देता है। ट्रायंगल जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आपके लिए पॉजिटिव समय होता है उस समय आप बेझिझक आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रदान करता है। रेक्टेंगल यहाँ पे बनता है, तो जब रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल आपको यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हाथ में रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल जो है सक्सेस को श्योर शॉट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य के लाइन के साथ में रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इधर में भी रेक्टेंगल के साथ में रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो हाथ में ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल है, जो आपको सफलता दिलाने और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। आदमी का कॉन्फिडेंस यदि हायर होगा तो सफलता मिलने के चांसेस अच्छे होंगे, क्योंकि उसका एटीट्यूड भी उस समय पॉजिटिव रहता है और आगे ले जाता हुआ दिखाई देता है। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, इनके हाथ में बने हुए चिन्ह जो हैं वो इनको काफ़ी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माउंट की बात करेंगे तो माउंट के मामले में चाहे इस हाथ में देखो चाहे इस हाथ में देखो, दोनों ही हाथों में मैंने मार्किंग की हुई है, एज की भी और माउंट्स भी हम दोनों ही हाथ में देखेंगे तो गुरु का माउंट हो, शनि का माउंट हो, सूर्य का माउंट हो, कॉम्बिनेशन बुध के साथ में काफ़ी तगड़ा, सारे माउंट्स इनके अपने आप में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो इनको अच्छी सफलता प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक माउंट्स अच्छे हैं। मंगल का माउंट भी आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों में मजबूत है, जो इनके अच्छे फाइटिंग स्पिरिट को और कभी आसानी से हार न मानने वाली महिला के तौर पर मैं इनको यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आसानी से हार नहीं मानेंगी ये जीवन में, ये तो निश्चित मान के चलिएगा, फाइट बैक करेंगी। शुक्र के माउंट में देखेंगे तो शुक्र के माउंट में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मंगल का माउंट जो है थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाला इनको बना रहा है। बाद में शुक्र की चर्चा करेंगे, पहले मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र छूट गया था, तो यहाँ पे तुनक मिजाजी से बचना चाहिए। अधिक गुस्सा कभी किसी को फ़ायदा नहीं कराता है और गुस्सा इनके नाक पे बैठा हुआ दिखाई देता है। गुस्से को काबू करना जरूरी है, वरना कई बार अनावश्यक तौर पे आप अपना विरोध या कहिए विरोधियों को बढ़ा लेते हैं, तो ये मौका ना दीजिए।
अपनी तरफ से भी आक्रामकता जो है आपकी, उस पर आप थोड़ा कंट्रोल रखिए, एग्रेशन पे, हाँ, और एंगर पे भी, गुस्से पे भी आपको कंट्रोल रखना ज़रूरी है। ये आपको फ़ायदा ही देगा। अगर नहीं किया तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आप खुद के बढ़ा सकते हैं। शुक्र का माउंट, इनका सवाल भी था मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो शुक्र के माउंट में आप देखेंगे तो काफ़ी 1 2 3 क्रीजेज यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3 यहाँ पे भी क्रीजेज दिखाई दे रही है। 2 से 3 व्यक्तियों के साथ में थोड़ा मनमुटाव परिवार के अंदर में बनेगा। इनके विचारों से असहमति रखने वाले 2 या 3 लोग हो सकते हैं, या 2 या 3 लोग इनके परिवार में, अगर उल्टा इसको कहूँ तो 2 या 3 व्यक्ति ऐसे इनके परिवार में रहेंगे जिनसे इनके विचार मिलने नहीं वाले, फ्रिक्शंस रहने वाले हैं निश्चित तौर पे। लेकिन हाफ ऑफ द लाइफ के बाद समय बीतता हुआ जाएगा, जैसे तो मैच्योरिटी आएगी तो चीज़ें और लोगों की आपस में जान पहचान होगी, नेचर भी एक दूसरे से पता चलेगा, तो वो बेहतर स्थितियों को देगा। लेकिन शुरुआती जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि आप मानेंगे तो थोड़े डिफरेंसेस 2-3 व्यक्तियों के साथ में परिवार के इनके रहने वाले, और खासतौर से ससुराल पक्ष की तरफ में संभावनाएं ज़्यादा है। मायके का भी एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिससे इनकी नहीं बनती है, इनके विचार मेल नहीं खाते हैं, लेकिन आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आड़ी रेखाएं जितनी भी होती है आपके इधर में, ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, दबाव को दर्शाती है। अगर क्रीजेस बनी हुई है इस टाइप की तो वो आपके डिफरेंसेस को दर्शाती है, जिसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। बाकी यदि आप देखेंगे तो सामाजिक जीवन अपने आप में अच्छे दर्जे का रहेगा और पारिवारिक जीवन भी खास तौर पर सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ इनका बेहतर रहने वाला है। और सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में कहूँगा तो आमतौर पर 35-37 की आयु के बाद का पीरियड जो होता है वो हम सेकंड हाफ मानते हैं। हालांकि इनकी आयु की लंबाई, रेखा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और मे भी 85 के आसपास तक की एज निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये इनकी रेखा है जो लगभग 85-88 लेस देन 90 यहाँ पे, लेकिन एज का स्पैन लंबा रहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे। तो ये हो गई इनके लाइफ लाइन की लेंथ की बात। यहाँ पे देखेंगे चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई इस प्रकार की रेखा, तो जीवन में जो पुरुष सदस्य होते हैं लाइफ में, वो इनके लिए फ़ायदा कराने वाले रहेंगे। विवाह के बाद का प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर होगा, और शुरुआती दिनों में, बचपन के समय में परिवार के पुरुष सदस्यों का साथ फेवर्स ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब माता या बहनें होंगी तो उनका विरोध रहता, ऐसा नहीं है, बट आपके जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपके जीवन पे जो इम्पैक्ट डालने वाली व्यक्ति रहेगी वो मेल रहेगी, चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका जनरली अपने घर से दूरस्थ जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से भाग्योदय होता है। उनको अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, जितना बाहर जाएंगे, प्रोग्रेस की संभावनाएं इनके लिए ज़्यादा बेहतर बनेंगी। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा है, ये लंबी दूरी की यात्राएं अगर कोशिश करें तो विदेश की कम से कम 2 यात्राओं की संभावना यहाँ पे बनती है। थोड़े समय वहाँ पे रुक के कार्य करने की या थोड़ा लंबा समय बिताने की इच्छा होगी तो वो भी इच्छा विदेश से संबंधित पूरी कर सकती है। अब हमारे भारतीय शास्त्र में आपको एक बार बता दूँ, डिस्टेंस, विदेश मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस माना जाता है। आपका जन्म मुंबई में हुआ है, आप गुवाहाटी में चले गए, वो भी आपको इक्वलेंट टू विदेश रिजल्ट्स दे सकता है। या जन्म आपका श्रीनगर में हुआ है या शिमला में हुआ है, आप साउथ में कन्याकुमारी की तरफ में आ गए, तिरुवनंतपुरम की तरफ में आ गए, तो वो भी आपके डिस्टेंसेस एज गुड एज विदेश के कई छोटे आसपास के देश हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है। ऐसे डिस्टेंस प्लेसेस से आपको ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, प्रोग्रेस की संभावनाएं वहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब लाइफलाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप लाइफलाइन में देखेंगे तो 20-21 साल का पीरियड रुकावट देता है, फिर लगभग 29 या 30 के आसपास के पीरियड रुकावट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे तो वही है, ये लाइन, फिर आप देखेंगे ये लाइन, ये 30 के आसपास है, यहाँ पे भी 30 के लगभग टचिंग है। 29 के बदले में 30 की तरफ में इनको सतर्क रहना चाहिए। 21 वर्ष के आसपास का पीरियड जो है वहाँ पे भी थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन पीरियड में कुछ ना कुछ सेटबैक्स मिल रहे हैं, अच्छी घटनाएं भी हो रही हैं तो कुछ सेटबैक भी मिल रहे हैं। हाथ में देखेंगे आप तो राइट हैंड कर्म का हाथ है, तो यहाँ पे हम इसको रेफर करेंगे तो 15-17 की एज पहला मौका। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यदि ये 20-21 की एज में आपको तकलीफ आ रही है तो लगभग 25 के आसपास की एज प्रोग्रेस का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पे देखते हैं
तो 25 के बदले में यहाँ पे एक रेखा ऐसी जा रही है शनि की तरफ में, जो लगभग 27 या 28वें वर्ष के आसपास है, यानी 25 और 28 दोनों हाथ का रेफरेंस हमको पकड़ना पड़ता है। और लेफ्ट हैंड जो होता है, यदि होम मेकर है और उसको यदि प्रोफेशन में जाने की इच्छा है, तो इस केस में दोनों हाथों की रेखाएं मायने रखती है और ख़ासतौर पे अपॉर्चुनिटी की रेखाएं, लाइफ में इनकी अपॉर्चुनिटी की रेखाएं यहाँ पे भी काफ़ी मजबूती प्रदान कर रही है। 2-3 रेखाएं ऐसी हैं जीवन में जो इनको काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस दे सकती है। पहले मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद में हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये रेखा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली रेखा, फिर ये वाली रेखा, ये 15, 17, 18 की एज, 25 की एज, यहाँ पे ये 40 के आसपास की एज, फिर यहाँ पे 55 की एज, 65 की एज। इन एरियस में आपको अच्छा जो है प्रोग्रेस करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी, कुछ ना कुछ गेन होगा, फेम भी मिलेगा और फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग आप देखेंगे तो ये 60 की एज के आसपास का पीरियड, 70 की एज का पीरियड, ओल्डर एरियज में आपके परिवार की तरफ से जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपकी काफ़ी केयर करेंगे, आपको देखभाल करेंगे और साथ ही साथ उनके द्वारा भी आपके जीवन में जो है फ़ायदे की स्थितियाँ बनती है, फाइनेंशियल गेन्स बनते हैं। और आपके हाथ में अगर मैं पूछा जाए तो समय के हिसाब से देखेंगे तो जीवन के आखिरी क्षणों तक पैसे की स्थितियाँ रहेंगी, पैसा आपके हाथ में अच्छा रहने वाला है। कर्म के क्षेत्र में आपको लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ काम करने की योग्यता प्रदान करता है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी खुद डायरेक्ट काम ना करें तो अपने बच्चों को, अपनी अगली जनरेशन को आप गाइड करते रहेंगे, वो भी आपके लिए आपकी इस गाइडेंस के द्वारा उनके लिए भी मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, उनके कैरियर से संबंधित सुझाव आपके जो रहेंगे वो उनके कैरियर में ग्रोथ देने वाले, उनके कैरियर को हेल्प करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की संभावनाएं आपके हाथ में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब कर्म की रेखा की यहाँ पे बात करेंगे तो कर्म की रेखा को आप यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे ये रेखा ऊपर और ऊपर की तरफ में इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा है। इस हाथ में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग ट्रायंगल का फॉर्मेशन, इस तरफ की रेखा थोड़ी वीक है, ओपन है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रायंगल बनने की संभावनाएं दिखती हैं। तो कर्म की रेखा पे भी, यानी कि शनि रेखा कहिए, भाग्य रेखा कहिए, जो भी नाम दीजिए, रेखा एक ही है और शनिदेव को रिप्रेजेंट करने वाली रेखा वो भी आपके हाथ में यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये कर्म की रेखा बता रही है। इसी प्रकार से 41 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे लगभग 30 के आसपास का पीरियड, 25 के आसपास का पीरियड, अभी जो भी एज है आपकी एज तो मेरे को पता नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ पे 62 या 63 वर्ष की आयु के पीरियड है। इस पीरियड में कुछ जो है कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ बन रही है, कोई सेटबैक हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उसके कुछ और तकलीफें परिवार से जुड़ी हो सकती है। इसलिए इन पीरियड्स के एज स्पैन्स जो मैंने बोले हैं, इसमें प्लस माइनस 6 महीना करते हुए आपको इन पीरियड्स में फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, वरना नुकसान की स्थितियां बन सकती हैं और कठिन परिस्थितियां आ सकती है। अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब के लिए भी आपके हाथ में संभावना है। अगर आप अपना कार्य, अपना बिजनेस भी करना चाहे तो उसकी भी संभावनाएं देने वाली रेखाएं आपके हाथ में यहाँ पे बनी है। जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, इनके हाथ में वाक चातुर्य होता है, सूर्य की रेखा से इस प्रकार जाते हैं, तो बिजनेस के द्वारा भी जो है प्रसिद्धि गेन्स, वाणी के द्वारा भी, यानी कि न्यूमेरिक, एक तो बुद्ध जो होते हैं वो न्यूमेरिक और आपका गुरु जो आपके शिक्षण को और आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। आपकी मस्तक की रेखा भी काफ़ी लंबी और अच्छी है जो आपके अच्छे आईक्यू लेवल को, अच्छे सुलझे हुए दिमाग को यहाँ पे मेंशन कर रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी फेवरेबल यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो मस्तक रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात बताना रह गई, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50वां वर्ष किसी न किसी प्रकार के स्थान का परिवर्तन अवश्य तौर पर कराएगा, कार्य के क्षेत्र में, कार्य करने के तरीके में, क्योंकि यहाँ पे एक लैप आ रहा है और ये इस प्रकार से ऊपर इस वाली लाइन में जाकर मैच हो रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा को भी एक डाइवर्ट करती हुई रेखा कर्म की रेखा से जा रही है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है, और ये मल्टीपल एज का पीरियड है, 50 से लेके 60 का पीरियड कहिए, 48 से लेके 60 का पीरियड मल्टीपल गेन्स करवाएगा। आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र से बुध की तरफ में जाती हुई रेखा है। बुध की
आपकी प्रोफेशन से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई रेखाएं भी काफ़ी मजबूत है, तो वाणी के द्वारा पैसा कमाने की संभावनाएं देती है। और साथ ही साथ जैसे आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, फिर आप मुझसे जुड़ा हुआ बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, जहाँ पे आंकड़े, शिक्षण का क्षेत्र, एजुकेशन के फील्ड में भी, टीचिंग लाइन में भी, आप खान पान का क्षेत्र गुरु के कारण में आपके लिए होटल या खान पान से जुड़ा हुआ व्यवसाय, उसमें कोई काम करना आपके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ दे सकता है। डायमंड ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इस प्रकार के सारे क्षेत्रों में काम करने से आपको गुरु हो या सूर्य के क्षेत्र हो, दोनों ही आपके लिए सूटेबल क्षेत्र हैं, ये आपको फ़ायदे कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है, इसीलिए प्रॉपर्टी लेते हैं तो जॉइंट में प्रॉपर्टी लेंगे। अकेले के नाम पे प्रॉपर्टी होने की बजाय जॉइंट में यदि प्रॉपर्टी रहती है तो इनको वो फायदे की स्थितियाँ देगा। अब बात करते हैं मस्तक रेखा की। मस्तक रेखा में यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग से निकलती हुई है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, किसी के कहने सुनने में से कंट्रोल होने वाली नहीं है। इनमें एक दुनिया से परे हट के कठिन से कठिन निर्णय लेने की क्षमताएं होती है। थोड़ा ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु का पर्वत तगड़ा है तो ईगो से बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अधिक हो, इससे भी इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र में डिप लेती हुई रेखा है। जब डिप लेती है तो ऐसे व्यक्ति कई बार इमेजिनेशन में इतने दूर चले जाते हैं कि सच्चाई से नाता टूट जाता है, और सच्चाई का जब अनुभव होता है या आभास होता है तो दिल टूट जाता है, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलता है। तो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है, चाहे वो किसी काम को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी वस्तु को लेके, हाइप से बचना चाहिए। एक्सेसिव इमोशंस से बचना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव इमोशंस में आके आदमी गलत निर्णय लेता है, तो गलत निर्णय की प्रक्रिया भी आपको नुकसान दिला सकती है, तो उससे भी थोड़ा बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई देती है। सतर्क रहें। और जब आप इमोशनल वीक कंडीशन में हो तो अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के पहले 4 बार सोचें किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। मालूम चला गलत व्यक्ति के सामने आपने इमोशनल वीकनेस दर्शा दी तो आपकी उस कंडीशन का लाभ लेके आपसे कोई गलत निर्णय या आपको कोई नुकसान करा सकता है, कोई तकलीफ दे सकता है। वो परिस्थितियों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। सूर्य की रेखा अपने आप में काफ़ी मजबूत है, तगड़ी सूर्य की रेखा है, और मैं भी जो है 35-37 की आयु के पश्चात का जीवन में लंबी सफलताएं, बड़ी सफलताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बात अच्छी है। अब बात करेंगे तो रेखाएं काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी फ़ायदा देने वाली है, आगे ले जाने वाली है। ये रेखा आगे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी स्किल देती है, साहसी निर्णय लेने की योग्यताएं देती हैं। मस्तक की रेखा अलग से निकलती है, यहाँ पे मस्तक की रेखा अलग से निकलती है, हालांकि जीवन रेखा से एक कनेक्शन यहाँ पे जुड़ता हुआ है, फिर भी एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी रहेगी। किसी के तनाव दबाव में आके निर्णय बदलने वालों में से तो नहीं रहेंगी। अपने निर्णय व्यक्तिगत तौर पे लेंगी, निडर रहेंगी, निर्भीक रहेंगी और कठिन से कठिन निर्णय ले पाएंगी। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए निर्णय की प्रक्रिया में, दूसरों के ऊपर निर्भर करने की बजाय इनके खुद के लिए हुए निर्णय इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सूर्य की रेखा तगड़ी है, सूर्य के क्षेत्र में ट्रायंगल बना हुआ है सूर्य की रेखा के साथ में, तो प्रॉपर्टी की भी मालकियत अवश्य तौर पर देगी। और मिड एज 35-37 की या 40 की एज की आगे के पीरियड के आसपास तक के दौरान में ये अपनी प्रॉपर्टी अपने बलबूते भी खड़ा करने की दम रखती है। हार्ट लाइन देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओल्डर एज में जाने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन 2 बार होता है। 2 मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा, लेकिन ओल्डर एज में होगा। मे भी 70 की एज के बाद का पीरियड यहाँ पे इस प्रकार की स्थितियाँ 2 बार देगा, लेकिन रिकवरी होती है। फिर भी 70 की एज के बाद में हमारे यहाँ का जो वातावरण है, हमारा जो खान पान है, ऑलरेडी वृद्धावस्था में जाने के बाद में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं और हर एक को होती हैं, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। तो अगर मैं 70 की आयु कह रहा हूँ तो आपको 65 की आयु से ही संभाल के रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो आदमी को हमेशा जीवन भर रखना चाहिए, मगर कई बार जवानी के रहता है तब आप स्वास्थ्य की चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, वैसा ना करें। और ओल्डर एज में जाने के बाद तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का निगलेक्ट करना कभी कभी घातक या महंगा भी साबित होता है, तो उससे बचने के लिए हमेशा
तकलीफ होती है तो स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर से, कंसर्न डॉक्टर से, रिलेटेड डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, दवाई पानी करें, उनके इंस्ट्रक्शन मानें और अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त और बेहतर कंडीशन में रखने का प्रयास करें। तो कुल मिला के यदि हाथ के बारे में बात करें तो रेखाएं काफ़ी है, मोस्ट ऑफ द रेखाएं हमने एक्सप्लेन कर दी है, एज स्पैन के साथ में यहाँ पे बता दिया है। तो ओल्डर एज में भी जाने के पश्चात भी इनको जीवन में अच्छी चीज़ें मिल रही है। एक बात बता दूं, जीवन में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ये जो रहने वाली है, 1 2 3 40 वर्ष के आसपास का पीरियड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देगा। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं भी 47 के आसपास का पीरियड, 47 48 के आसपास का पीरियड, दो लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी जो बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन कराएगी, गेंस कराएगी और प्रसिद्धि भी यहाँ पे देगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सुझाई हुई बातें, जैसे गुस्से पे नियंत्रण हैं, एग्रेसिव आक्रामक होने से बचना चाहिए, शांति रखना चाहिए हैं, इससे आपको लाभ होंगे। आपके परिवार में यदि आपके विचारों से विरोध रखने वाले या आपका जिनके साथ में विचारों का सामंजस्य नहीं होता है, उनसे व्यवहार करते समय थोड़ा सतर्क रहें। वो आपको व्यक्ति मालूम रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, वो मालूम रहेंगे। उनसे जब आप डील करते हैं, शांति बनाए रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल करते हुए अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित रखेंगे और गुस्सा और एग्रेशन से बचेंगे तो व्यवहार में भी जीवन अच्छा रहेगा, सफलता देने वाला रह सकता है, आगे बढ़ाने वाला रह सकता है। तो भाई, कर्म का अधिकार मनुष्य के हाथ में होता है, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसा अप्रोच करेंगे, जैसे जीवन में आगे जाने के लिए अपने प्रयत्न रखेंगे, उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। आपका हाथ ऐसा है, कई लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो कितना भी सर पटक लो, चीज़ें नहीं होती है। आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी की 3 4 5 रेखाएं ऐसी हैं जो आपको अच्छी सफलताएं दे सकती है। तो उसको समझें, यूटिलाइज करें और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान में अपने एफर्ट्स को 400% करें तो रिजल्ट 800% आपको मिले। इसीलिए यहाँ पे एज के स्पैन मार्क करके मैं यहाँ पे बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो आशा करता हूँ और पूरा विश्वास है कि आप इन सब बातों के ऊपर में अमल करेंगी, अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे धन को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा हमेशा आनंदमय तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।